मुंबई के पात्रा चौल घोटाले में रविवार को गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत की कस्टडी सोमवार तक बढ़ा दी गई है। संजय रविवार से एड की गिरफ्त में हैं। अब उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी नोटिस भेजा गया है। सूत्रों की माने तो एड दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। इससे पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने संजय राउत से पूछा, आपको कोई दिक्कत है क्या? राउत ने कहा, जहां कस्टडी में रखा वहां वेंटिलेशन नहीं है। उन्होंने पंखे की मांग की। एड ने कोर्ट में कहा कि हमने उनको एक्ट में रखा है। संजय राउत झूठ बोल रहे हैं। एड ने वेंटिलेशन वाला रूम उपलब्ध कराने की बात कही और कहा कि इनके और परिवार के अकाउंट में 1 करोड़ 6 लाख कैसे आए और विदेश दौरे पर कितना खर्च किया, उसकी जांच कर रहे हैं। हमको रेड में कुछ कागजात मिले हैं जिससे पता चलता है कि राउत को हर महीने प्रवीण द्वारा एक निश्चित रकम दी जाती थी। राउत के वकील ने कहा, वर्षा राउत के अलीबाग प्लॉट को लेकर सभी कागज पत्र एड को पहले ही दिए जा चुके हैं। स्वप्ना पाटकर के वकील ने कहा कि संजय द्वारा स्वप्ना पाटकर को धमकाया जा रहा है। जज ने कहा, जब संजय राउत गिरफ्तार हैं तो धमका कौन रहा है? 3 करोड़ के नए पॉइंट पर रद्द हुई जमानत। पात्रा चौल घोटाले की जांच कर रही एड ने कोर्ट को बताया कि संजय राउत ने 10 प्लॉट खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए कैश दिए थे। संजय राउत को ये कैश प्रवीण राउत की ओर से मिला था। संजय राउत के लिए प्रवीण फ्रंटमैन की तरह थे। वो संजय राउत को हर महीने लाखों रुपए कैश भी भेजते थे। इसी 3 करोड़ के नए खुलासे के आधार पर एड जमानत का विरोध किया। जज ने जमानत याचिका रद्द करते हुए सोमवार तक कस्टडी बढ़ा दी है। राउत के घर 11.5 लाख की नकदी मिली। इधर सूत्रों ने बताया कि रविवार को संजय राउत के घर की तलाशी के दौरान एड को 11.5 लाख रुपए नकद मिले हैं। राउत या उनके परिवार के लोग इस रकम का सोर्स नहीं बता सके हैं। एड ने इस रिकवरी को अपनी जांच में दर्ज कर लिया है। पात्रा चौल घोटाला 1043 करोड़ रुपए का है। राउत इस केस में आरोपी हैं। अब तक 11 करोड़ की संपत्ति जब्त। ये मामला मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल से जुड़ा है। यह महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का भूखंड है। इसमें करीब 1034 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है। इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ रुपए और राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। आरोप है कि रियल एस्टेट कारोबारी प्रवीण राउत ने पात्रा चौल में रह रहे लोगों से धोखा किया। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस भूखंड पर 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इनमें से 672 फ्लैट पहले से यहां रहने वालों को देने थे। शेष महाडा और उक्त कंपनी को दिए जाने थे, लेकिन साल 2011 में इस विशाल भूखंड के कुछ हिस्सों को दूसरे बिल्डरों को बेच दिया गया था। पीएमसी बैंक घोटाले की जांच में उजागर हुआ मामला 2020 में महाराष्ट्र में सामने आए। पीएमसी बैंक घोटाले की जांच हो रही थी, तभी प्रवीण राउत की कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सामने आया था। तब पता चला कि बिल्डर की पत्नी के बैंक खाते से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए का कर्ज दिया गया था। आरोप है कि संजय राउत ने इसी पैसों से दादर में एक फ्लैट खरीदा था। प्रवीण की कंपनी ने 16 बिल्डर्स को बेची जमीन। एड की जांच में सामने आया है कि महाडा की जमीन की एफएसआई को अनधिकृत तरीके से लेने के बाद गुरु आशीष कंपनी ने तेजी से इसे 16 अन्य बिल्डर्स को बेचा। प्रवीण राउत इसी कंपनी में एक डायरेक्टर थे। इससे गुरु आशीष कंपनी को एक बड़ा आर्थिक मुनाफा हुआ। हालांकि यह प्रोजेक्ट अभी तक सिर्फ 10% ही तैयार हुआ है। इसे पूरा करने के लिए गुरु आशीष कंपनी को एक बड़ा अमाउंट चाहिए, लेकिन वह अब दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया में है। अनधिकृत तरीके से जमीन बेचने के बदले मिले 112 करोड़। एड के मुताबिक पात्रा चौल में रहने वालों ने महाडा और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ ट्रिपल एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट में गुरु आशीष कंपनी के डायरेक्टर प्रवीण राउत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ओरिजिनल एग्रीमेंट यह कहता है कि गुरु आशीष कंपनी महाडा की किसी भी जमीन को किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकती। इसके बावजूद जमीन को धोखे से बेचा गया। इसके बदले में HDIL हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से प्रवीण राउत को 2010-2011 में 112 करोड़ रुपए मिले। एड के मुताबिक अवैध ढंग से पैसे लेने के बाद इसे पात्रा चौल परियोजना में निवेश करने के बजाय मेसेस गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने पैसा निकाल लिया। खास यह है कि प्रवीण राउत ने परियोजना में कोई पैसा निवेश नहीं किया था। संजय राउत के साथ मिलाकर रची गई साजिश। एड ने आगे दावा किया है कि पीएमएलए मामले की जांच के दौरान यह पता चला है कि संजय राउत, प्रवीण राउत, राकेश कुमार वधावन और सारंग वधावन ने मिलकर साजिश रची। चारों ने इस परियोजना को पूरा किए बिना 672 परिवारों के भविष्य को खतरे में डाला और पैसे निकालने की साजिश की। बता दें कि संजय राउत के अलावा 3 अन्य को एड पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
राउत और उनकी पत्नी को मिले 1 करोड़ रुपए से ज्यादा एड ने अपनी जांच के आधार पर अदालत को बताया है कि 112 करोड़ में से अब तक संजय राउत और उनकी पत्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए 1,06,44,375 रुपयों का पता लगाया है। इसकी डिटेल ये है। संजय से नजदीकी होने के नाते प्रवीण को मिले कई अप्रूवल जांच में यह भी पता चला कि प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी विश्वासपात्र और सहयोगी हैं। गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि फ्रंटमैन होने के नाते उन्होंने संजय राउत के साथ अपनी नजदीकी का इस्तेमाल महाड़ा से अप्रूवल पाने और दूसरे लाभों के लिए किया। प्रवीण की पत्नी से थी संजय राउत की पत्नी की पहचान एड के मुताबिक संजय राउत ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज अपने बयान में चौल परियोजना में प्रवीण राउत के शामिल होने की जानकारी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे प्रवीण के संपर्क में 2012-13 में आए थे। उनकी पत्नी और प्रवीण राउत की पत्नी एक दूसरे को जानती थीं। इस कारण ही वे प्रवीण राउत से मिले थे। एड ने आगे कहा कि पत्नी के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के बारे में पूछे जाने पर संजय राउत कोई लीगल वजह नहीं दे सके। इसके अलावा वे प्रॉपर्टी खरीदने में हुए लेनदेन से संबंधित कोई दस्तावेज भी पेश नहीं कर पाए। 2010 में संजय राउत की पत्नी के नाम पर खरीदी गई 10 जमीनें रिमांड कॉपी के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया है कि पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दौरान संजय राउत की पत्नी की कंपनी अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2010-11 में अलीबाग के किहिम बीच पर 8 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 10 लैंड पार्सल खरीदे। ये कॉन्ट्रैक्ट स्वप्ना पाटकर और वर्षा राउत के नाम से किए गए थे। पाटकर ने अपने बयान में कहा है कि इन जमीनों को खरीदने के बदले विक्रेताओं को नकद भुगतान किया गया था और इस नकद भुगतान का स्रोत प्रवीण राउत हैं। जब अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाई गई तब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत एक टीचर थीं और प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत उस समय गृहिणी थी। वर्षा राउत को अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर में 5,625 रुपए के निवेश के बदले 13,95,611 रुपए मिले थे। संजय राउत को प्रवीण 2 लाख रुपए हर महीने देते थे। एड की ओर से दावा किया गया है कि प्रवीण राउत की ओर से संजय राउत को हर महीने 2 लाख रुपए नकद मिले हैं। संजय राउत ने विक्रेताओं को अलीबाग के किहिम बीच स्थित अपनी जमीन बेचने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने एड के सामने गवाही देने वालों को भी धमकी दी है।